और चलिए सीधे रुक करते हैं राज्यसभा का। वहां की कार्रवाई इस वक्त चल रही है और किरण रिजिजू इस वक्त बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। वो तो जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का जब सरकार गठन हुआ, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप लोग क्या देश से माफी मांगने के लिए तैयार है? आपका इतना पाप है, वो पाप को साफ करने के लिए तैयार है तो बताइए। आप लोगों ने बाबा साहब के नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये याद रखना चाहिए। आज आप बाबा साहब का नाम लेकर के, तस्वीर लेकर के वोट मिलने के लिए आप लोग जो ढोंग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। संविधान की रचना करने के बाद बाबा साहब ने पंडित नेहरू से कहा था 1950 में भी, 51 में भी, कि कानून मंत्री के अलावा कोई अच्छा एक पोर्टफोलियो जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक पोर्टफोलियो देने के लिए रिक्वेस्ट किया था। आप लोगों ने माना नहीं है और कई और बाबा साहब ने जो अनुरोध किया नहीं माना। बाबा साहब बहुत दुख होकर के पंडित नेहरू का कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। क्या आप लोग को ये अभी तो खलता नहीं है क्या? आप लोगों ने बाबा साहब का कोई निशाना को, बाबा साहब का घर को, बाबा साहब का जन्मभूमि को, बाबा साहब का तीर्थ भूमि जितना भी है, आप लोगों ने कभी भी याद नहीं किया। वो तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने संविधान दिवस मनाने का प्रथा शुरू किया है। और जो 5 तीर्थ स्थल है, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, जन्मभूमि, चैत्य भूमि, ये सारा विकसित करने का काम भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है। आप एक काम बताइए, एक काम आप बताइए जो आपने बाबा साहब को याद करके काम किया है। आपने नहीं किया है। कल गृह मंत्री जी जो पूरा वक्तव्य दिया उसमें साफ साफ कहा है। आप 10-12 मिनट जो सेकंड का क्लिप उठा करके क्यों आप ये घुमा रहे हैं? ये ठीक बात नहीं है। मैं माननीय खड़गे जी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि संसदीय परंपरा में संसद में बयान जो देते हैं उसका पूरा का पूरा वाक्य को लोगों के सामने में पेश करना चाहिए। 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उठा करके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आराध्य है, बाबा साहब पूजनीय है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए वंदनीय है। आपका कहने से बाबा साहब के प्रति आपने जो घृणा पैदा किया, आपने जो इंसल्ट किया, अपमानित किया, वो पाप आप साफ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उस पाप को भुगत के जीना पड़ेगा। आप साफ नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। श्री प्रमोद तिवारी, योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एलओपी मेरी जगह बोल लेंगे सर। ऑल राइट, प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए साहब, हम कोई नया मुद्दा, हम कोई सर लीडर ऑफ द हाउस, सर हम कोई नया मुद्दा लेके नहीं आए। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो। अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी नहीं, अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया।
संविधान का अपमान सभापति किया। महोदय जी, जाने खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज उठाते करने का रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं। और शाह जी ने ये जो अपमान अंबेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने Leader of the नहीं। House. ये दलित विरोधी सरकार है, Leader of the संविधान House, विरोधी only Leader of सरकार। the House. सभापति जी, विपक्ष के नेता सभापति जी, विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। Leader of the और opposition. फिर आगे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने, आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य का हमेशा सराहना की। भारत रत्न देने में रोक दिया गया जब हमारा समर्थन था। सर साथ साथ मैं चाहे वो कल की बात चाहे करूं, वो कल इन्होंने क्या मौत की किया, बात हो, कल चाहे क्या वो- बोला, चाहे कैसे बोला, चाहे वो और मौत की बाबा बात साहब हो, का अपमान इन्होंने कैसा माननीय किया, सदस्यगण, उसके बारे में मैं बोल रहा एक सेकंड, हूं। इतिहास से बोल रहे आप हैं। दोनों बैठिए, आप दोनों आज एक की चाहे बात- वो लंदन कल में जहाँ की पड़े बात- वहाँ की बात हो, आप सब जगह पढ़िए। मेमोरियल बनाने आप का पढ़िए। काम वीडियो नरेंद्र मोदी सुनिए। जी की सरकार ने किया। ये बात उन्होंने स्पष्ट की। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड। जो कुछ हुआ सदन के समक्ष हुआ, सदन के समक्ष हुआ। और मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार ट्वीट के ऊपर एक बात आई, मैंने भी 2 बार देखा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो नीति रही है, सिद्धांत रहे हैं, और हम सब के लिए भविष्य के लिए परामर्श रहा है, उस दृष्टि से यदि अगर आप भाषण का आकलन करेंगे तो भाषण के अंदर क्या कहा गया है, आप मेरे को नहीं सुना चाहते? The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 19th December 2024. तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर इस वक्त जबरदस्त डिबेट चल रही है राज्यसभा में अंबेडकर के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह करा, और इन सब के बीच जिस तरीके से हंगामा हुआ, फिलहाल कार्रवाई को इस वक्त स्थगित किया गया है। और अंबेडकर के नाम पर जिस तरीके से हल्ला हो रहा था, राज्यसभा की कार्यवाही सभापति ने स्थगित की है। और पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाबा साहेब का अपमान किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने। उसके बाद जेपी नड्डा उठे और उन्होंने कहा कि गुमराह किया जा रहा है एक छोटी सी क्लिप के नाम पर, कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है, बाबा साहब का सम्मान बीजेपी ने किया है।